अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज वापस काफ़ी ऐसे बाद मुलाकात हो रही है और इसके पीछे वजह तो एक यही थी कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था और न किसी किस्म की कोई रिसर्च मेरी चल रही थी। लेकिन उसके पीछे भी जो एक वजह ये है कि पिछले एक महीने से मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। तो उसकी वजह से मेरे घुटने पर चोट आई थी, टांके आए थे चार, जिसकी वजह से मैं उठ नहीं पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था किसी सहारे के बगैर। और उसी दरमियान फिर मैंने अपने एग्ज़ाम्स की भी तैयारी की, एग्ज़ाम्स भी दिए और अब आपके मैं एग्ज़ाम से फ्री हुआ हूँ। तो ये पूरा एक साइकिल चला। पहले जब मैं गायब हुआ तो तब भी मैं इंजरी हुई थी, अभी जब मैं गायब हुआ तो अभी वापस एक इंजरी हो गई। तो फिर उसके बाद काफ़ी मुश्किल था स्टार्ट करना, लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ बरोज़ वीडियो डालता रहूँ। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक सफ़रिंग के बारे में है। और सफ़रिंग ये उर्दू वाला सफ़र नहीं है बल्कि इंग्लिश वाला सफ़र है। मुश्किलात जिसे हम कह सकते हैं, या फिर कुछ मुश्किल वक्त जिसे हम कह सकते हैं, मुश्किल हालात कह सकते हैं। तो अब ये सफरिंग्स क्यों ज़रूरी होती हैं किसी इंसान के लिए? हम तो कह सकते हैं ना कि यार सफरिंग तो, अगर इसको हम देखें तो इसमें तो इंसान की मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी भी कभी कभी जो है वो इंसान की टेस्ट की जाती है उसके बिल्कुल लिमिट्स तक। तो फिर कैसे सफरिंग जो है वो इतना एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इंसान की ज़िंदगी में। देखिए, मैंने ये टॉपिक अभी इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं खुद अभी इस चीज़ से गुजर के आ रहा हूँ। जितनी सफरिंग मैंने देखी, जिस जिस तरह की दवाइयाँ मैंने खाई और जिस जिस तरह का दर्द उस वक़्त होता था मुझे, जब इसके ऊपर पट्टी लगती थी या फिर टाँके जाते थे अंदर, तो ये सारी चीज़ें देख कर, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर कर जब मैं यहाँ पर अभी बैठा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि इन सब चीज़ों ने मुझे सिखाया बहुत कुछ है। क्या सिखाया है कि भाई, अब आइंदा जब भी तुम बाइक पर बैठो तो आगे वाले बंदे को बोलो कि वो हेलमेट पहने, और खुद जो है उसको कभी ये मत बोलो कि भाई तेज चला, या फिर उसको बातों में नहीं लगाओ। और इसके बाद ये है कि अगर कोई बंदा नहीं समझ रहा तुम्हारी बात तो उसके साथ उठना बैठना, उसके बाइक के ऊपर उसके साथ बैठना छोड़ दो, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी अपने हाथ में है। क्योंकि जितना मैंने अभी सफ़र किया है, मैं नहीं चाहता मैं इसको वापस करूं। और इन सब के बाद जो है मैं किसी इंसान से, जो इन सब दिनों उसने एक महीना मेहनत की होगी, उससे मैं पीछे हो चुका हूँ और ये चीज़ मुझे अलग खा रही है। तो बैक टू द टॉपिक के सफरिंग हमारी ज़िंदगी के एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे विक्टर ई फ्रैंकल की एक बुक है, मैन सर्च ऑफ मीनिंग या फिर मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये उन्होंने, जब वो एक होलोकॉस्ट चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 का, और जर्मनी की फौज ने जो सारे यहूदी थे उनको कैंप्स में डाल दिया था, कंसंट्रेशन कैंप्स में, जहाँ उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म होते थे। ये तो सफरिंग कुछ भी नहीं है। वो अपनी किताब में बता रहे थे, इसी किताब में, कि इस इतने जुल्म हुए कि हमारे जो पैर थे वो बिल्कुल फूल गए थे। इतना ज्यादा हमसे काम लेते थे, वो फूल गए थे, हम उसके ऊपर लेसेस नहीं बांध पाते थे। क्यों? क्योंकि अगर हम लेसेस बांधते वो इतने ज्यादा फूल चुके थे कि वो टाइट हो रहे थे लेसेस के बगैर भी। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि सफरिंग इज एन इनएरेडिकेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, इवन एज डेथ एंड फेट। मतलब ये कि जो सफरिंग है ना, वो इंसान की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम नहीं मिटा सकते। बिल्कुल इसी तरीके से जो कि उसकी, इंसान की तकदीर में एक चीज लिखी जा चुकी है, और एक उसकी मौत, उसी तरीके से जो सफरिंग है वो भी एक सच्चाई है इंसान की। तो आपने देखा कि एक इंसान जो कि इतनी सफरिंग बर्दाश्त करके आ रहा है, और वो अपनी किताब में जब ऐसी बात लिखे, तो हमने जो सफरिंग हम कहते हैं कि हमने बर्दाश्त की, वो तो कुछ है ही नहीं उसके सामने जो कि उसने बर्दाश्त की है। विक्टर ई फ्रैंकल जो अपनी किताब में लिख रहा है, तो उसका भी ये कहना है कि भाई ये जो मुश्किल हालात है, ये सफरिंग है, ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान की एक तो मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करती है, उसकी फिजिकल एंड्योरेंस को टेस्ट करती है कि वो कितना बर्दाश्त कर सकता है मुश्किल हालात में। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है अपने सबसे, जो उसके करीबी बंदे होते हैं उन्हीं पर ही मुश्किल
जो हालात हैं वो उनके ऊपर डालता है, ताकि वो उसका ईमान देखे, वो इसका सब्र देखे। तो यही जो है, अगर इसको हम लोग सफरिंग को देखें तो ये भी वही चीज़ है कि आपके ऊपर मुश्किलात आएंगी, लेकिन आप किस तरीके से उन्हें हैंडल करोगे, ये चीज़ मैटर करती है उस चीज उस वक्त। अगर आप उसको उसी तरीके से हैंडल करोगे कि यार सही है, आने दो, देख लेंगे, या फिर उसके साथ ही फ्लो में जाते जाओगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर मैं अभी बैठ जाता, अभी भी मेरी टांग में दर्द है, रात को मेरी बात हो रही थी किसी से, तो मैंने उसको ये बताया कि भाई जख्म में पूरी रात में सो ही नहीं पाया हूं। तो बात यहाँ पर आगे रुकती है कि अगर मैं यही सोचता कि यार छोड़ो, जब मैं फुली रिकवर हो जाऊंगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा, तो ये टाइम भी चला जाता मुझसे, और फिर मैं बैठ के इस टाइम को भी कोस रहा होता कि यार शायद मैं उस वक्त थोड़ी मेहनत कर लेता। अभी शायद वीडियो उतनी अच्छी नहीं बने, लेकिन ऑन दी ट्रैक जब मैं ऐसा ऐसा आता जाऊंगा तो वीडियो अच्छी बनती जाएगी। और पेज नंबर 75 पर मैं सर्च फॉर मीनिंग में एक और कोट है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और जो कि समझे इस वीडियो का एक निचोड़ है। वो ये है कि दैट एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन, बट वन लास्ट थिंग, हिज फ्रीडम टू चूज हिज ओन वे इन गिवन सर्कमस्टांसेस। मतलब ये कि एक इंसान से उसकी हर चीज छीनी जा सकती है, हर चीज, सिवाय एक चीज के। और वो एक चीज क्या है कि वो कौन सा एटीट्यूड जो है उसको एम्ब्रेस करता है उन हालात में जो उसको दिए गए हैं। अब यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ मुश्किल हालात, और इस कोट का मतलब ये है कि अगर तो तुम्हारे ऊपर अच्छे हालात हैं तो तुम क्या करते हो, तुम जाके ढिंडोरा पीटते हो कि भाई ये देखो मैंने तो ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। और अगर तुम्हारे ऊपर मुश्किल हालात हैं तो तुम उनके ऊपर बैठ जाते हो कि हाँ सही है भाई, मुश्किल हालात आ गए, चलो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, विक्टिम कार्ड खेलता हूँ। नहीं, मुश्किल हालात में आपने क्या करना है, मुश्किल हालात में आपने बोला सही है भाई, अगर तू इतना कर सकते तो मैं इतना कर सकता हूँ। अगर तू मुझे एक टांग में मार सकता है ना, कोई मसला नहीं है, मेरे पास दो हाथ और एक टांग तो सही है ना, मैं उसके काम से जो अपना काम है वो पूरा कर लूंगा। तो बात यहाँ पर आगे रुकती है कि सफरिंग जो है, मुश्किल हालात हैं, वो इंसान के ऊपर आएंगे, उससे आप जान छुड़ा ही नहीं सकते। आपके जितने प्लान्स हैं, मेरे भी जितने दोस्त वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ को मैं, ये पता भी होगा जो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, कि मैंने एक पूरा प्लान बनाया हुआ था हर चीज का, लेकिन उस पे ऐसी ब्रेक लगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि भाई मेरे साथ ये हो जाएगा। तो एक इंसान की अपनी प्लानिंग होती है, और उससे ऊपर फिर एक खुदा की प्लानिंग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि सफरिंग आएंगी जिंदगी में, लेकिन उसको किस तरीके से उसको लेकर चलना है, और किस कौन सा अपना एटीट्यूड चूज करना है, वो आपके ऊपर रहना चाहिए, वो आपके ऊपर मुनज़िर है। और आपका एटीट्यूड हमेशा ये रहना चाहिए कि सही है, मेरे ऊपर मुश्किलात आई हैं, मेरे ऊपर सफरिंग आई है, सही है, कोई मसला नहीं है, एक टाइम है, ये चली जाएंगी, लेकिन मैंने अपने गोल के ऊपर फोकस्ड रहना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह ताला एक अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करेंगे आपसे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।